अब सौंदर्य को जानने के लिए वो गूगल पे टाइप करेगा सौंदर्य इन इंग्लिश, तो सौंदर्य इन इंग्लिश से फिर उसमें निकल कर रहा है ब्यूटी। ब्यूटी, अब वो समझ रहा है, वो ब्यूटीफुल है, हो रहा है ये स्मार्ट। ये अच्छा, हाँ। और समझारी में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से हमको इंग्लिश डिक्शनरी में जाना पड़ता है हिंदी वर्ड समझने के लिए। अब बताओ, और ये क्या कह रहे हैं कि आज हमने अलग अलग भारतीय भाषाओं के कई लेखकों को सम्मानित किया है, लेकिन हमारी मातृभाषा को असली सम्मान तब मिलेगा जब हम इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। और साहित्य के बारे में वो कह रहे हैं कि इसे समाज के लाभ के लिए लिखा जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन या मानव जाति को किसी नुकसान के लिए। बहुत से लोग लिख देंगे ना ऐसे उल्टा सीधा, मनोरंजन के लिए, पढ़ने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है समाज का, बस वो लिखावट ऐसी है कि आदमी उसमें हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, बढ़िया, आनंद आ रहा है पढ़ने में, लेकिन वो सीख नहीं रहा, उसको कहीं और भटका दिया। हाँ, शास्त्रों से भी अलग भटका दिया, उसमें भी उस चीज की मना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और देखो अच्छी बात कही है, ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत कहें देश को, भारत ही तो था ना। ये हमने पहले भी सोचा था ना, कुछ मामला था। हाँ, इंडिया भारत के, हाँ पहले सोचा था, एक वीडियो मैंने बनाई थी पहले। तो भागवत जी कह रहे हैं कि भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है, ठीक है। हमारे भारत के साथ भी ऐसा ही है, इसलिए हर किसी को हमारे देश को इंडिया नहीं भारत के रूप में संदर्भित करना चाहिए, मतलब भारत कहना चाहिए। तो भाषा कोई भी हो, जैसे भाषा अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, कोई भी हो, लेकिन हमें लिखना क्या है, भारत। इंडिया नहीं लिखना है कि इंग्लिश में इंडिया लिख रहे हैं, हिंदी भारत लिखना ना, नाम तो एक ही है, भाषा कोई भी सही, भारत भारत ही है। इंग्लिश में लिखना है तो BHARAT लिखो, भारत ही लिखो भाई। अंग्रेजी का तो बड़ी गहराई तक मतलब समावेश हो गया है हमारे देश में। और चलो अंग्रेजी यार सीखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, बोल लो, सीख लो, उतना ही सीखो जितना तुम बाहर जा रहे हो, मान लो कहीं, तो इतना तुम उसको यूज कर सको। तो इसकी वजह से ऐसे वर्ड सीख लो बस इसलिए कि तुम्हें सहूलियत हो जाए आगे के लिए। लेकिन इसको स्टैंडर्ड बना लिया तुमने कि अंग्रेजी है, पढ़ा लिखा है, ये तो गलत बात है ना। अंग्रेजी पढ़ गया, एटीट्यूड दिखा रहा है। और देखो साधारण एरिया में चला गया, जमींदार मोहल्ले में चला गया, ग्रामीण एरिया में चला गया, अब वो अंग्रेजी बोल के अपना एक्शन दिखा रहा है। यार बहुत बड़ी। और क्या ये तुमने देखा भी होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि तुम हिंदी में बात कर रहे हो और सामने वाला अपना ज्यादा प्रभाव दिखाने के लिए अचानक से इंग्लिश वर्ड यूज करने लग जाएगा या इंग्लिश सेंटेंस बोलने लग जाएगा, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी बात सुपर है, मुझे इंग्लिश आती है। अब बेचारा कोई सीधा शरीफ बच्चा हो तो चुप हो जाता है, उसको अंदाज नहीं है, ठीक है, लेकिन उस बात को जवाब देना आना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी तो नीचा भी दिखा देते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नीचे दिखा रहे, उस वक्त ये कहना चाहिए उस हिंदी बोलने वाले को कि भाई ये बात करने का नियम नहीं है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें नहीं आती इंग्लिश, आप हिंदी में बात करो। तो वो कहना आना चाहिए ना, अरे ये चीज भी तो सिखाई जानी चाहिए स्कूलों में, और क्या, कि गलत का कैसे विरोध किया जाए, और क्या, वो चीज भी। CBSE की जितनी किताब है वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों में है वैसे तो, लेकिन स्कूल प्रेफर करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के टीचर, कोई सब्जेक्ट टीचर है मान लो, किसी को फिजिक्स पढ़ानी आती है और फिजिक्स आती है तो इंग्लिश में पढ़ानी, उसकी सैलरी ज्यादा है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह काफी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब हिंदी में भी तो है, लेकिन अब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में होगी, लेकिन यार कुछ स्टेट्स में क्या देखो वैल्यू तो है पर उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। वैल्यू तो रहेगी हरदम, पर आदमी घूम रहा है, भटक रहा है अंग्रेजी तो। अब ये चीज कैसे बदले, असली बात तो ये है, सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा बताओ। ये मनमोहन जी ना मोहन भागवत जी लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिलनी चाहिए, ये महान आदमी है भाई। चक्कर ये है कि बिना पैसे के कुछ नहीं है। अब तुम अंग्रेजी, तुम अपने बच्चे को तुम मानो टीचर बनाना चाहते हो, ठीक है, और उस बच्चे को पता है कि, और तुम्हें पता है कि भाई अगर ये फिजिक्स का टीचर बनेगा और अगर मान लो इंग्लिश में पढ़ाएगा, इंग्लिश की बुक से पढ़ाएगा, ठीक है, इसको पैकेज अच्छा मिलेगा किसी भी कोचिंग सेंटर में या कहीं भी, किसी अपना भी कुछ खोलेगा, तो तुम क्या कहोगे पता है, तुम कहोगे अंग्रेजी में पढ़ा, वो खुद भी यही कहेगा अंग्रेजी में पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसे पैसा अच्छा मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है। सरकार अगर ऐसा कोई नियम बना दे, मान लो कि भाई हिंदी में पढ़ाने वालों को इनसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो क्या होगा, फिर बढ़ावा होगा भाई। यही तरीका हो सकता है
भाई सरकार तो पिता समान है। हाँ, इससे ही प्रचार प्रसार हो सकता है अपनी राष्ट्रीय भाषा में। बस अब वो पिता समान है तो अब अपने प्रजा रूपी पुत्रों को वो इस तरीके से डील करेगी, भाई इस तरीके से होगा तो पैसे ज्यादा मिलेगा। समझे इस चीज को, तो करे तो है, और फिर तो नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत टाइम लगने वाला है कि तो खो ही दें। अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो भविष्य तो जब इतने बड़ा हो नहीं रहा कह है सकते। इंग्लिश का, इतने स्कोप हो गया भाई साहब, पूछो मत। बहुत भारी है भाई साहब बच्चों को आप ये लगा लो क्यों तेरे कितने कहे तेरे कितने होता हो ना, यही नहीं पता नहीं तेरे पता। अरे मैंने अपनी बेटी से आज मैं कुछ कह रहा था कि सात के 74 मैं कह रहा था 74 हो गए, 74,000 हो गए। तो बोली 74,000 कितना होता है? 74,000। हाँ, अरे मैं 74 होता है। चलो वो तो बहुत लंबा मामला हो गया, तुम 6 पूछ लो 7 पूछ लो, वो नहीं पता हो ना। अब बताओ। इंग्लिश में बोलो 6 6 7 7। तब समझ में आएगा। ये कमाल हो रहा है।